विराट की आंखों के कोनों में ठंडा सा संतोष चमका। एक धीमी सी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार था और एक खामोश चेतावनी भी। तुम जहां भी जाओ सिया, मेरी परछाई तुम्हारे हर कदम से पहले चलेगी। वो बगैर बोले उस पर निगाहें टिकाए रहा। सिया शर्मा गई। विराट जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगाती हूँ। कुछ देर बाद विराट मेज पर बैठा था। सिया ने उसके सामने थाल रखी, उसकी पसंद के हर व्यंजन के साथ। वो देखता रहा, जैसे सिया ने सिर्फ खाना नहीं, अपना दिल उसके आगे परोस दिया हो। विराट के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। क्या बात है, आज मेरी बीवी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। उसकी आवाज में प्यार कम, हक ज्यादा था। सिया की पलकों पर लालिमा फैल गई। आज मैं बहुत खुश हूं विराट जी, मुझे नौकरी मिल गई ना, तो सोचा आज कुछ खास बनाऊं। विराट ने सिर हिलाया, पर मन के भीतर एक भयावह विचार सर्प की तरह फुफकारा। नौकरी, नई जगह, नए लोग, कोई और तुम्हारी मुस्कान का हकदार बन जाए, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। दोनों ने साथ में डिनर किया, पर विराट हर निवाले के साथ यह तय कर रहा था, सिया जिसे अपनी खुशी समझ रही है, असल में वही उसकी कैद का पहला दिन है। उधर शहर के दूसरे कोने में एक शांत कैफे, मध्यम रोशनियां और आराध्या की धड़कनें। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती, हर गुजरता सेकंड उसे और बेचैन कर रहा था। क्या विजय मेरी बात समझेगा, या यह रात मेरे लिए एक और टूटन लेकर आएगी? वो अपनी उंगलियां मरोड़ती रही। दिल में डर था, पर एक उम्मीद भी, किसी को खो देने वाली, किसी को पाने की आखिरी उम्मीद। डिनर के दौरान विराट की आंखें सिया के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वे उसकी हर सांस, हर मुस्कान सिर्फ अपने नाम लिख लेना चाहता हो। विराट धीमी आवाज में बोला, आज माँ का फोन आया था। सिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या कह रही थी माँ जी? विराट के होंठ हल्के से मुड़े। पूछ रही थी, मैं और मेरी पत्नी कब वापस आ रहे हैं हवेली। सिया की आंखें फड़क उठीं। एक पल को उसका दिल तेज धड़कने लगा। तो हम कब जाएंगे विराट जी? विराट ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए अपनी तीखी निगाहों से उसे कैद किया। अभी नहीं, मैं कुछ दिन और तुम्हें सिर्फ अपने साथ रखना चाहता हूँ। उसकी आवाज में अनकहा अधिकार था, ऐसा अधिकार जो सिया को शह भी देता था और डर भी। सिया धीमे से मुस्कुराई। ठीक है विराट जी, लेकिन उसे क्या पता, विराट की यह थोड़े दिन और की चाहत उसकी पूरी जिंदगी का फैसला बन सकती है। विजय अंदर आया। आराध्या की आंखों में चमक जगी। वो उठकर विजय के गले लग गई, जैसे उसी पल उसने सांस लेना सीखा हो। पर विजय जड़ सा रहा। उसने आराध्या के कंधों को पकड़ा, धीरे मगर बेहद सख्ती से। बात क्या करनी है आराध्या? आराध्या की आवाज कांपी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? फोन नहीं उठाते? मैंने क्या गलती की? विजय की आंखों में गुस्सा नहीं, टूटा हुआ विश्वास था। मैं तुमसे प्यार करता हूं आराध्या, पर तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, पापा का बिजनेस, स्टेटस, नाम सब इम्पोर्टेंट है, बस मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं। आराध्या की आंखें फैल गई। नहीं विजय, विजय ने उसकी बात काट दी। मैंने कितनी बार कहा शादी कर लो, पर तुम कभी तैयार नहीं हुई। आराध्या की सांस अटक गई। मैं तैयार हूं विजय, बस थोड़ा और वक्त। विजय की मुस्कान दर्द थी। तुम टाइम तब दोगी जब मेरे चाचा जी मुझे किसी और से शादी करवा देंगे, तब याद आएगा प्यार। आराध्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। विजय प्लीज मुझे मत छोड़ो। पर विजय का फैसला उसकी आंखों में साफ था। मैं सब कुछ सह लेता, बस ये इंतजार नहीं। अब और वक्त नहीं दे सकता मैं तुम्हें। वो उठ गया। कुर्सी की आवाज ने आराध्या का दिल चीर दिया। उसने विजय का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियों में सिर्फ टिक चुका ठंडा खालीपन आया। बारिश की हल्की नमी हवा में थी। विजय मुड़कर जा ही रहा था कि आराध्या उसके पीछे दौड़ी। विजय प्लीज मुझे मत छोड़ो। उसने कांपते हाथों से विजय का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, खो जाने का डर। आराध्या टूटती आवाज में, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि शादी हो तो मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। विजय के होठों पर एक खतरनाक विजयी मुस्कान फैल गई। उसके दिमाग में शिकार का खेल जीतने की चमक थी। विजय को पहले से ही यकीन था कि आराध्या उसके जाल से कभी नहीं बच पाएगी। जैसे ही आराध्या ने कहा, मैं तैयार हूं विजय के होठों पर खतरनाक विजयी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में वही घमंड चमक उठा। आखिर गिर ही गई ना।
आराध्या अंदर ही अंदर हंसते हुए उसने सोचा, तुम्हें प्यार क्या होता है पता ही नहीं आराध्या। ये सिर्फ एक गेम है और तुम हो सिर्फ एक मोहरा। बाहर से उसने बहुत नरमी से कहा। सच में? आराध्या ने उसकी छाती से लगी हुई आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ विजय, मैं तैयार हूं। विजय की मुस्कुराहट अब प्यार की नहीं, योजना की थी। उसकी आंखें कह रही थी, गेम बिगिंस आराध्या। शाम की हल्की ठंडी हवा, चांदनी में नहाया हुआ माहौल का गार्डन और उन दोनों के बीच खामोश धड़कनों की गूंज। आराध्या ने अपनी उंगलियों को घबराहट में आपस में कस लिया। विजय की आंखों में कुछ था जो उसे हमेशा भरोसा दिलाता था और साथ ही डर भी। विजय ने उसका हाथ थामते हुए धीमे स्वर में कहा, आराध्या, हम शादी करेंगे, पहले फिर सबको बताएंगे। आराध्या की सांस अटक गई। वह चौंक कर बोली, पर विजय, माँ पापा को बिना बताए मैं ऐसा फैसला कैसे? विजय ने तुरंत उसका चेहरा अपनी हथेलियों में कैद कर लिया। उसकी आवाज में टूटा हुआ दर्द और आंखों में बनावटी बेचैनी थी। मेरे चाचा जी, वह थोड़ी देर रुका जैसे दिल का सबसे बड़ा राज बता रहा हो। वो चाहते हैं कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। आराध्या, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला ना, तो वो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। उसने गहरी सांस ली, बिल्कुल एक परफेक्ट झूठ की तरह। और अगला वाक्य आराध्या की आत्मा को जकड़ने के लिए काफी था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरी हो। विजय ने उसे अपनी बाहों में खींचकर जकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सा जुनून था जो आराध्या को सुरक्षा नहीं, एक अनदेखी कैद का एहसास दे रहा था। लेकिन मोहब्बत अक्सर आंखों पर पट्टी बांध देती है। आराध्या की धड़कनें उसके सीने पर सिमट गईं। उसने आंखें बंद कर ली और विजय पर पूरे दिल से यकीन कर लिया। उसे नहीं पता था, यह आलिंगन प्यार का नहीं, शिकार की शुरुआत थी। विजय की आंखें उसके कंधे के ऊपर से चमक उठी, एक खतरनाक सफल शिकारी की मुस्कान के साथ। गेम शुरू हो चुका है, उसने मन ही मन कहा। मैंशन विराट अपने स्टडी में बैठा था, चेहरे पर वही काला सन्नाटा। फोन बजा। सर, जैसे आपने कहा था, कल से सिया मैडम ज्वाइन करेंगी। विराट की आवाज बर्फ जैसी ठंडी। सिया को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उन्हें जॉब मैंने दिलाई है। वो समझे सब उनकी मेहनत है। जी सर, आवाज कांपती थी। विराट ने और भी सख्त लहजे में पूछा, मिस्टर गुप्ता? सर, उनको बेसमेंट में आपके आदमी ले गए हैं। विराट ने आंखें बंद की, एक शांति सी छा गई। गुड। बेडरूम में सिया लैपटॉप के सामने बैठी थी, मुस्कान शांत, सपनों से भरी। विराट अंदर आया, उसकी आंखों में वो अंधेरा। विराट अंदर आया, उसकी आंखों में वो अंधेरा जो सिया को समझ नहीं आता था। तुम अब तक सोई नहीं? विराट ने धीमे पूछा। सिया ने सादगी से मुस्कुराकर कहा, बस आपका इंतजार कर रही थी विराट जी। विराट कुछ पल चुप रहा। उसने सिया को देखा जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। फिर वह उसके करीब झुका। क्यों, अब मेरे बिना तुम्हें नींद नहीं आती? सिया शर्मा गई। विराट जी, ऐसा नहीं, मैं तो। विराट ने उसकी ठुड्डी उठाई और धीमे से हंसा। मैं मजाक कर रहा था। चलो अब सो जाओ, कल तुम्हें ऑफिस जाना है। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही वो मुड़ी, विराट ने उसे पीछे से थाम लिया। एक पल के लिए सिया की सांस रुक गई। विराट की फुसफुसाहट, तुम सोच रही हो सब ठीक हो रहा है, पर मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। सिया, उसकी आंखों में खतरनाक वादा था। तुम जहां जाओगी, मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ होगा, चाहे तुम इसे प्यार समझो या कैद। सिया मासूम थी, पर विराट, वो पहले ही उसका भाग्य लिख चुका था। विराट ने हल्का सा सिया के बालों को छुआ। उसके चेहरे पर उसकी मासूम नींद तैर रही थी, लेकिन विराट की आंखों में शांति नहीं थी। वहां एक तूफान था। उसके दिमाग में वही एक बात घूम रही थी। गुप्ता की नजर सिया पर पड़ने वाली आखिरी नजर थी। जैसे ही सिया की सांसें गहरी होने लगी, विराट धीरे से दूर हुआ। कमरे का दरवाजा बिना आवाज के खोला और अंधेरी हॉलवे में गायब हो गया। उसके कदम सीधे उसी जगह जा रहे थे जहां कोई और उसकी प्रॉपर्टी को गंदी निगाहों से देखने की जुर्रत कर बैठा था। उधर रात की ठंडी हवा में आराध्या की कार सिंघानिया मैंशन की तरफ बढ़ रही थी। वो सीट पर बैठी थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। उसके दिमाग में बस विजय की बात गूंज रही थी। पहले शादी,
फिर दुनिया को पता चले। आराध्या ने खुद को समझाया, विजय बिल्कुल सही कह रहा है। उनके चाचा वैसे भी बहुत ताकतवर है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कभी हमें साथ नहीं होने देंगे। उसकी आंखों में एक दुख भरी चमक थी। लेकिन माँ पापा को बिना बताए शादी, क्या ये ठीक है? अगले ही पल उसने खुद को जवाब दे दिया, विजय मेरा प्यार है। उसके बिना जीना मुश्किल है। मैं उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकती। वो मुस्कुराई, मासूम बेखबर मुस्कान। उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो अपना भविष्य समझ बैठी है, वो उसके परिवार का सबसे खतरनाक दुश्मन है। रात दो किस्म के मोहब्बत के खेलों को चुपचाप देख रही थी। एक तरफ विराट का जुनून भरा इश्क जो सिया की हिफाजत में किसी की जान लेने से भी नहीं रुकेगा, और दूसरी तरफ विजय का जहर बना प्यार जो आराध्या को धीरे धीरे तबाही की तरफ धकेल रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।